सो थर्ड क्वेश्चन नाउ कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। एरिया अंडर द कर्व निकालना है। कर्व की इक्वेशन अपने को दी हुई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है और एरिया अपना अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक के, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक है। सो लिख देंगे लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। उसके बाद a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू b है ना, y dx, y dx। ओके, उसके बाद a टू b, तो a क्या है अपना, a है 0, b है 4, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। और उसके बाद ये रूट 16 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, उसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बाद, बताओ जल्दी से फटाफट। ये वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, मैंने गलती से क्वेश्चन में वो लिख दिया, वाई स्क्वायर है ये, नहीं है ये एक्स स्क्वायर, गलती से लिखा हूँ मैंने। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी यहाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक थोड़ा बड़ा टाइप का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था वो, एक्स बाय टू, ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अरे ये फॉर्मूला जो तुमको लगेगा वो तो दिया ही नहीं शायद तुम्हारे बुक में, एक मिनट। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चैप्टर में फॉर्मूला नहीं दिया उसने, लेकिन ये याद रख लो वो क्या होता, उसी टाइप का फॉर्मूला ये क्या होता है, एक्स बाई टू आता है इसमें भी, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क आता है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू आता है, और उसके बाद साइन एक्स बाय ए आता है। अब वो कैसे आता है मैं अच्छे से एक बार लिख के बताता हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। एक्स बाई टू लिखना पड़ता है सबसे पहले, तो एक्स बाई टू, जो जो भी तुम्हारा एक्स है डिवाइडेड बाई टू करना पड़ता है। उसके बाद ये क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ कॉपी करना पड़ता है। तो रूट के अंदर में ये जो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। फिर बीच में प्लस की साइन आती है, ए स्क्वायर बाई टू आता है। क्या आता है, ए स्क्वायर बाई टू। तो ए क्या है मेरा, 4 है, ए क्या है मेरा 4 है, तो 4 का स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, रूट के अंदर में उसके बाद आता है साइन इनवर्स। अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा हिला पड़ा है, क्योंकि अब कुछ करा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में अपने को, साइन इनवर्स इनवर्स 11th या 12th में करके तुमको इनवर्स वगैरह तो छोड़ दो, बस ये फॉर्मूला याद रख लो कि साइन इनवर्स लगाना पड़ता है। इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये एक फंक्शन होता है साइन का इनवर्स, उसका इनवर्स फंक्शन होता है। अब इनवर्स वगैरह का तो कंसेप्ट तब डिटेल में है पढ़े नहीं अपन ने, पढ़े भी थे तो भूल गए, तो बस इतना याद रखो, फॉर्मूले में याद कर लो इसको, साइन इनवर्स होता है और एक्स बाय 4 आ जाता है, एक्स बाय 4। ठीक है, एक्स बाय 4 बोले तो एक्स बाय ए आता, तो एक्स बाय ए क्या है मेरा, 4 है। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 से लेके 4 तक के, तुम्हारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की थी, 0 से लेके 4 तक की थी। अब बाकी तो लिमिट डालने का काम है, वो तो तुमको अपना खेलते आता ही है, लिमिट कैसे पुट आउट करना है लिमिट। ठीक है, तो वो पुट आउट कर देना। तो ये फॉर्मूला और अच्छे से देखना है तो कहाँ पर है, सॉल्ड एग्जाम्पल में ब्रैकेट में दिया हुआ, सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 4 में ब्रैकेट में दिया है फॉर्मूला, तो वहां पर भी मार्क कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक्स पहले अपर लिमिट डाल देते अपन। ठीक है, अपर लिमिट, चलो अपर लिमिट प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अपर लिमिट क्या है मेरी, 4 है, तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 है, 16 माइनस यहाँ पर भी अपर लिमिट कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर,
तो ये 64 का स्क्वायर ही रखा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होता, 16 माइनस 16 वैसे भी कैंसिल हो रहा, कोई बात नहीं वैसे इसमें। फिर ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचेगा अपने पास 8, कितना बचेगा 8, तो ये 8 हो गया। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4/4, तो साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स क्या बचा 1 बचा। उसके बाद लोअर लिमिट डालते, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो ये पहला वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया क्योंकि x का मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ और वैसे इसमें भी 0 हो रहा है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया। प्लस प्लस था 4 का स्क्वायर बाई 2 अगेन, तो वो आ रहा है 8, और साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 हो गई, तो 0/4, तो साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है यहाँ तक है। अब देखो ये साइन इनवर्स जो है ना वो ये नहीं होता कि तुम बोलेंगे कि पहले अच्छे देख लो, इतना गंदा मत करना। ये साइन इनवर्स एक्स जो है वो होता है 1/sin x, ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो एक फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, वो अलग बात होती। तो ऐसा जैसे अपन करते हैं ना एक्स इनवर्स को 1/x लिखते हैं, वैसे साइन इनवर्स को 1/sin नहीं लिखते, दैट इज टोटली डिफरेंट। हाँ, साइन एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स दोनों बहुत डिफरेंट बात है, फंक्शन होता है वो एक डिफरेंट टाइप का। अब ये देखते हैं, ये तो पूरा फर्स्ट पार्ट देखो 0 हो गया, फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 0 हो गया, क्या बचा 8 साइन इनवर्स 1, क्या बचा 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो यहाँ 8 बचा और साइन इनवर्स 1 बचा, और यहाँ पर -8 बचा, साइन इनवर्स 0 बचा, सेकेंड ब्रैकेट में साइन इनवर्स 0 बचा। अब देखो ये होता क्या साइन इनवर्स का मतलब, सुनो अच्छे से। साइन इनवर्स 1 का मतलब सादी भाषा में ये है कि साइन की वैल्यू 1 कब आती, साइन की वैल्यू 1 कब आती, इसका क्या मतलब है, साइन की वैल्यू 1 कब आती है, साइन की वैल्यू 1 कब आती है। तो 1 कब आती साइन की वैल्यू, कोई बताएगा मेरे को साइन की वैल्यू 1 कब आती है। तो साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है, अगर तुमने 10th में भी पढ़े होंगे तो साइन 91 पढ़े होंगे, साइन 91 होता करके। तो यहाँ 90 यहाँ पर साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे, लेकिन 90 को क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे। अब वो भी मैं बताता हूँ, और जिसको नहीं मालूम π/2 क्या होता है। अब 8 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, साइन की वैल्यू 0 साइन 0 पे आती है, तो ये 8 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता 0 होता। तो ये पूरा हट गया गेट, और ये आ गया 4π, आंसर क्या आ गया 4π। दिस इज माई एरिया स्क्वायर यूनिट्स। अब अपन पूरे डाउट्स ले लेते क्या है। सबसे पहले तो ये π/2 नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को, इतना तो याद होगा, देखो वो टेबल देख लेना घर जाके, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 है ना, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर कॉस क्या होता, उल्टा स्टार्ट होता, कॉस 0 1 से स्टार्ट होता, फिर √3/2, फिर 1/√2, उस टाइप से चलता हो, फिर साइन 60 हाफ, इस टाइप से चलता हो। ठीक है, तो वो टेबल 10th का देख लेना एक बार, नहीं तो मैं दिखा दूंगा तुम लोग को। और मेन मैंने क्या बोला, ये इसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, साइन की वैल्यू 1 कब आती, तो साइन की वैल्यू कब आती 190 पे आती, साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती, साइन 90 पे आती। अब मैंने π/2 क्यों लिखा, फिर यहाँ कोई बता सकता π/2 क्यों लिखा। अब देखो इंटीग्रेशन में ना ये डिग्रीज में वैल्यू नहीं चलती, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वगैरह में डिग्रीज में वैल्यू नहीं चलती है। तो यहाँ पर एक्चुअली आना था 90 डिग्री, यहाँ पर ये मैंने इसका मतलब क्या होता 90 डिग्री होता, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता, तो साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब होता है, साइन की वैल्यू 90 1 कब आती है, तो वो 90 पे आती। तो यहाँ पर π/2 की जगह मैंने 90 डिग्री लिखना था, लेकिन 90 डिग्रीज कैलकुलस में मतलब डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में डिग्रीज नहीं चलता, अपने को रेडियंस में डालना पड़ता है, अपने को मेजर काय में डालना पड़ता है, रेडियंस पे डालना पड़ता है। जैसे डिग्री एक मेजरमेंट का सिस्टम है, वैसे रेडियंस भी एक एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है। जैसे डिग्री एक मेजरमेंट का सिस्टम है, वैसे रेडियंस भी एक एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो। और उसमें क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 1/80 लेते हैं अपन, पाई ये 3.14 को छोड़ दो अभी,
ये पाई की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, 180 डिग्री लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, 180 डिग्री लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं। तो अगर मेरे को पाई बाय 2 निकालना है तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 है ना, 180 डिग्री, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री होती। पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री होती। और अगर तुमको डिग्री टू रेडियंस कन्वर्जन करना है, समझो तुमको 90 डिग्री दिया है, अब तुमको करना है भाई इसका पाई कितना होता, इसका पाई में मतलब रेडियंस में कितना होता है। तो कुछ नहीं करना, इसको 180 को 90 से डिवाइड कर, एक मिनट देखो मैं बताता हूँ, 90, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, पाई बाय 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2। तो 90 डिग्री कितना रेडियंस होता, पाई बाय 2 रेडियंस होता। मतलब क्या करना है, डिग्री टू रेडियंस जब जब जा रहे हैं अपन, डिग्री टू रेडियंस जब जा रहे हैं अपन, तो मल्टीप्लायर क्या है, पाई बाय 180 है। मल्टीप्लायर क्या है, पाई बाय 180 है। मल्टीप्लायर इज पाई बाय 180, ठीक है। तो अपने को अगर डिग्री टू रेडियंस कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से वो डिग्री को मल्टीप्लाई मार देना, तो तुम्हारे को रेडियंस में आंसर मिल जाता, करके पाई बाय 2 मिला तुमको। या बेसिक डिग्रीज जो है वो याद कर लो, 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा, 30 आता है तो 30 कितना होगा, पाई बाय 6 होगा, 45 कितना होगा, पाई बाय 4 होगा, ठीक है, 60 कितना होगा, पाई बाय 3 होगा, 90 कितना होगा, पाई बाय 2 होगा, 180 कितना होगा, पाई होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये याद कर लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप या तो ये याद कर लो, या तो मल्टीप्लायर लगा सॉरी मल्टीप्लायर लगा के फाइंड आउट कर दो। पाई बाय 2 तुम्हारे हिसाब से यहाँ 90 डिग्री आया था, 90 डिग्री तो नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, 90 को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई वाला सिस्टम आ रहा, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 मल्टीप्लायर रखो, तुम्हारा वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाता ठीक है। तो पाई बाय 2 आ गया अपना आंसर, ये इसका आंसर साइन इनवर्स 1 का। तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट